अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास लिब्राज के लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं इस हफ्ते। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 7th एंगल पर है और जुपिटर के साथ है। अगर वीनस और जुपिटर दोनों 7th एंगल पर हों तो लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं, स्पेशली इन योर रोमांस, इन योर फैमिली लाइफ, इन योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन योर मूड्स, इन योर ब्यूटी लविंग नेचर, इन योर रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, रिश्तेदारी की खराबियों का दूर होना, शादी करने के लिए राहें हमवार होना। जो डिफ़िकल्ट, जिन लोगों के यहाँ कुदरती चीज़ें सेटल होती हैं उन लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन कोई बहन बेटियां ऐसी हो सकती हैं जो किसी वजह से लेट हो गई अपनी शादी से और उनके जो मेरिट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, फिर शादी होना मुश्किल हो जाता है। वो जब वीनस और जुपिटर दोनों इकट्ठे हों 7th एंगल पर, तो ना सिर्फ वो डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा होता है, वो देर होने का ख़ात्मा हो जाता है, बल्कि मैरिटफुल कंपेनियनशिप ऑप्शंस मिलते हैं। वीनस और जुपिटर इकट्ठे 7th एंगल पर 12 साल बाद होते हैं। जुपिटर अब यहाँ से निकलेगा तो दोबारा 12 साल बाद ही आएगा। सो इस साल ऐसे लिब्राज जो अपनी लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेंगे वो लकी कहलाएंगे, बिकॉज के फेवर ऑफ टाइम उनके रिलेशनशिप को सोल बाउंडिंग लेवल पर ले जाएगा। उनकी अटैचमेंट बड़ी पुख्ता, उनकी वेल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनमें सेपरेशन के या स्ट्रगल ऑफ रिलेशनशिप के चांसेस 0% होंगे या बहुत थोड़े से। फिर ये जुपिटर आगे चला जाएगा, वहाँ कमज़ोरी हालत में होगा, वीनस भी आगे चला जाएगा, थोड़ा कमज़ोर हालत में होगा। तो दिस इज़ अ सीज़न जिसमें रिलेशनशिप डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ये उसके एक तरह के फ़ायदे हैं एंड दैट इज़ मैक्सिमम। दूसरी तरह का फ़ायदा सुनिए, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़। आपको रूल करता है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वीनस के अच्छे हो जाने से पैदा होता है। वीनस अमूमी तौर पर जितना भी फ्यूल प्रोड्यूस करता है, जितने भी आपको फेवर्स देता है, जो भी आपकी मदद करता है नेचर की तरफ से, जब वो जुपिटर के साथ हो तो वो मदद डबल ट्रिपल हो जाती है, मतलब 20% से 60% पे चली जाती है। तो यू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द मोमेंट। वीनस की सपोर्ट आपके लिए शोहरत की वजह बन सकती है। वीनस की सपोर्ट आपके लिए आपके अंदर की रिपेयरिंग की वजह बन सकती है। वीनस की सपोर्ट आपके लिए फेस वैल्यू की वजह बन सकती है। ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टेड फ्रॉम 21 February ऑन। दूसरी खबर, आपका मरकरी आपके 5वें घर में है। लिब्रा स्टूडेंट छाए रहेंगे। आपकी लर्निंग कैपेसिटी एंड चीज़ों को याद रखने की एबिलिटीज़, आपकी एजुकेशनल एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशंस, ये सब पावरफुल हो जाएंगी सपोर्ट ऑफ मरकरी से। एंड इसी की वजह से हायर एजुकेशन वालों के लिए आसानी पैदा होगी। मुकाबले का इम्तिहान देना हो, इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड करने हो, इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ जाना हो, तो मरकरी आपको सपोर्ट करेगा। सूरज आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ, दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर परफॉर्मेंस स्टैमिना, जो जिस्मानी क़ुव्वत कहलाती है, जैसे काम करने की सलाहियत, सोचने की। अगर पहले आप 8 घंटे में थक जाते थे तो सूरज की 6th एंगल की सपोर्ट आपको 10 घंटे का स्टैमिना देगी, कुछ बढ़ाकर। इसकी वजह से आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ अच्छे होंगे। आप अपने फ़ैसले बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, एक्यूरेसी के साथ एंड एग्जैक्टिवनेस के साथ। इसी 6th एंगल पर 21 तारीख को नया चांद हो जाएगा। शौबान का चांद है, उसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। पाकिस्तान में वो 22 तारीख को होगा। सो नया चांद क्योंकि 6th एंगल पर होगा तो आपकी तवज्जो अपनी हेल्थ की तरफ बढ़ेगी। एंड हेल्थ की जो कंप्लेंट्स आप लेकर चल रहे थे, या तो उन कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करने का कोई रास्ता ढूंढेंगे या वो नेचुरली ही सॉल्व हो जाएगी। बोथ आर पॉसिबल। जुपिटर आपके 7th एंगल पर, ये मैंने बयान कर दिया। सैटर्न आपके 5th एंगल पर, ये आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ है। आप चीज़ों को सही पैमाने पे परख सकेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की तमीज़ कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पूरी आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट सही सिमत में जाएंगी, लॉस से आप बच जाएंगे, चीटिंग से आप बच जाएंगे। ये क्वालिटीज़ आपके साथ है। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है। ये आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को सपोर्ट कर रहा है। ये आपकी
लव लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यू आर फुल ऑफ लव लिब्रास एट द मोमेंट, एंड इसके फ़ायदे आप अपनी ज़िंदगी में सुख की सूरत में, सुकून की सूरत में, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की सूरत में, प्लेजर्स की सूरत में महसूस करेंगे। लिब्रास यू आर गोइंग गुड एंड डे बाय डे अच्छे हो रहे हैं, बट सैटर्न आज से कोई 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद 7 मार्च को वो आपके 6th एंगल पर चले जाना है। वो थोड़ा सा ट्रबल करेगा आपको। उसको ओवरकम करने के लिए कुछ रेमेडीज़ को अभी से फॉलो करना चाहिए। एक तो ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट स्टोन जो आपके लिए सैटर्न को रफ़ा करने में मदद देगा। रूबी भी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव, येलो सफ़ायर इज़ लेस इफेक्टिव। जो लोग ब्लू सफ़ायर से डरते हों वो येलो की तरफ चले जाएं, लेकिन उससे फिर स्लो रिजल्ट्स आते हैं। एंड रूबी इज़ ओके स्टोन, फ्रेंडली है, वो भी फ़ायदा देगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। वो एक स्पिरिचुअल रेमेडी है। एंड रूबी इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी। दोनों का मिक्सचर आपको इन क्राइसिस से निकाल देगा। एंड अदरवाइज यू आर गोइंग गुड। अगर आपने अचीवमेंट्स कर रखी हैं, अपने आप को ट्यून कर रखा है, आपके रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, आपके प्लान्स ताकतवर हैं, तो कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हैं, परेशान मत होइए। बट फिर भी एक ख़ज़ा आने वाली है, उसको पहले से ही डील कर लेना, उसे काउंटर करना आप पर वाजिब है। जैसे सर्दी से बचना, जैसे अंधेरे से बचना, जैसे शदीद गर्मी से बचना, आप उसके लिए तदारुक करते हैं। इसलिए उस ख़ज़ा को भी रिपेयर करने की कोशिश करिए। ये मेरी इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इस हफ़्ते तक आप बहुत अच्छे हैं एंड सो ऑन भी आप अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह, बट थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। इस हफ़्ते अगर आप अपने ज़्यादातर काम अपनी तवज्जो से पूरे कर लें तो आपको परेशानियां सामने नहीं आएंगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद, तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। इफ़ यू फील सम सेंसिटिविटी, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड ऑब्वियसली मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बर वक्त आपको उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक और छोटी सी बात, ये जो मैंने बड़े तफसील से चीज़ें बयान की हैं, कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उन चीज़ों को सुन सके, तो हम लोगों ने इसको शॉर्ट्स की शक्ल में एक और चैनल पर लोड करना शुरू कर दिया। ये मेरी टीम का मशवरा था। एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से एक और चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे एक नज़र देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लिब्रास, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये नॉलेज, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।